नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर। दोस्तों, मैं हूं मनदीप शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं लाडवा की तस्वीर। आपको हम अभी एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं जो चेहरा इस वक्त समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत उभरता हुआ चेहरा है। काफी लंबे समय से एक पार्टी के साथ मिलकर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के वरिष्ठ नेता हल्का लाडवा से, जो कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, कर्मठ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आज पूरे अगर लाडवा की तस्वीर की बात करें तो आज इनको रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, अगर बात करें लोगों की समस्याओं की तो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उनके बीच में जाते हैं। लोगों की किसी को अगर इनका अपना खुद का डॉक्टर का अपना क्लिनिक भी है, अगर किसी को कोई समस्या फिजिकल प्रॉब्लम भी आती है, कोई रोग भी आता है तो कहीं उनमें पैसों की भी हेल्प कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे डॉक्टर साहब से हम आपको आज इंट्रोडक्शन कराएंगे गणेश दत्त जी के साथ कि गणेश दत्त जी किस सोच को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी में अपना फोकस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहां देखते हैं, क्या सोच है। इन तमाम सवालों के बारे में आज हम गणेश दत्त जी के साथ बात करेंगे अपने कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच के ऊपर से। तो कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर स्वागत करते हैं गणेश दत्त जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। मैं कृति भूमि चैनल के सभी दर्शकों को, मित्रों को सादर नमन, अभिनंदन करता हूं। गणेश दत्त जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा। कुछ ऐसे मैं सवाल अब आपसे करने जा रहा हूं क्योंकि अब अगर बात करें विधानसभा की तो आप बहुत ही मेहनती और कर्मठ है। तो कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो विपक्षी पार्टियां बोलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं, अभी बाढ़ का प्रकोप हुआ था हरियाणा में, ऐसा मंजिल देखने को मिला जो आज तक नहीं देखने को मिला था। बहुत सारे गांव में पानी ने गांव को अस्त व्यस्त कर दिया। विपक्षी पार्टी ने एक ही बात बोली कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की और कोई भी सुध बुध नहीं ली कि लोगों के साथ क्या क्या जन व्यवस्था कैसी बिगड़ चुकी लोगों की। इस पर मैं आप चाहूंगा कि आपसे मैं क्लियरेंस जानना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाढ़ प्रकोप जो आया था अभी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या तस्वीर दिखाई। देखिए मित्र, यह एक बाढ़ जो आपदा थी, यह एक प्राकृतिक प्रकोप था। जैसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 45 वर्षों के बाद ऐसा मंजर देखने को मिला। इस तरह की आपदा में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, न सत्ता पक्ष की ओर से और न ही विपक्षी दलों की ओर से। हम सबको ऐसे भी कभी भी कोई इस प्रकार के अगर हालात हों तो मिलजुल करके काम करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सकें, उनके दुख सुख के साथी बन सकें। जहां तक बात रही कि विपक्षी दल क्या बोलते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि काम करते चलो, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। इस बार प्रदेश के 22 जिलों में से 12 जिले हमारे प्रभावित हुए हैं और 1254 ऐसे गांव रहे जिनमें हमारा बाढ़ का प्रकोप रहा। गांव में, गलियों में पानी थोड़ा वो भरता रहा, भरा है। परंतु मुझे इस बात का, जहां इसको घटना को मैं दुखदायी मानता हूं, वहां मुझे इस बात की खुशी कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अनेक समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और गांव और गुरुद्वारों से, गांवों से हर आदमी ने अपना सहयोग किया और जा करके उनको राशन बांटा, पानी की जगह पर जहां कमी थी वो पानी दिया, जहां पशु फंसे हुए थे उनका निकालने का काम किया। तो हर वक्त हमारा जो कार्यकर्ता खड़ा था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर क्षण की जानकारी ली। जिला, हमारे कुरुक्षेत्र जिला में भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं रवि बतान जी हैं, हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी के मार्गदर्शन के अनुसार वो कार्य करते रहे और हम हर वक्त जो है ना जनता के बीच में रहे, उन दुख के साथ रहे। मैं स्वयं भी अपने लाडवा विधानसभा के क्षेत्रों में कार्य करता रहा, राशन बांटे हमने और जो है ना हर वक्त पानी की कमी, किसी प्रकार की दुख, हम पूरा दुख दर्द नहीं कर पाए परंतु हम जो है ना उनके साथ में रहे, बीच में रहे। तो ये उनका जो आरोप है वो बिल्कुल ही निराधार है और गलत है। मैं आपसे एक विपक्ष का एक और सवाल आता है कि वो विपक्ष एक बात बोलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक किसान विरोधी पार्टी है। मैं चाहूंगा इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे। देखिए,
किसान विरोधी बात कहने वाले अपने आप को किसानों के मसीहा मानते हैं, जबकि उन्होंने अपने सत्ता के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। 60 साल देश पर राज करने वाले, प्रदेश में लगातार कई दशक तक राज करने वाली कांग्रेस सरकार, जो हमेशा ही किसान विरोधी रही, लेकिन जैसे इन्होंने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया, परंतु वह एक बार गरीब ही इस दुनिया से चले गए, गरीबी का कोई परिणाम नहीं निकला, गरीबी नहीं हटी। परंतु हमारा जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का जो लक्ष्य है, जो हमारे मार्गदर्शक माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी की जो सोच है कि राष्ट्र सर्वोपरि, हम उसको लेकर के चलते हैं और अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक हमारा विकास हो, इस बात को लेकर के हम आगे चलते हैं और इसी को लेकर कार्य करते हैं। और यही कारण है कि हम जो किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कार्य करते हैं। किसानों की जहां तक बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू करके 6,000 रुपये वार्षिक देने का जो कार्य किया है, इसमें करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है। किसान कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत और इस प्रकार की जो योजनाएं थी हमारी, चाहे बागवानी को बढ़ावा हो, चाहे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा हो, और किसान की फसलों के लिए जो हमारा था, जो उन्होंने सब कार्य किया। और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हम पीछे भी कार्य करते रहे और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हर किसान को हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और वो जो विपक्षी दल है वो कहते कुछ और है, उनकी कथनी करनी में अंतर है, और हमारे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। गणेश दत्त जी, बात करते हैं बेरोजगारी की। आज समाज के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है और विपक्ष भी प्लस जनता भी, अगर हम बात करें तो लोग भी यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। इसके पीछे क्या कारण है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? देखिए, जहां तक बेरोजगारी पूरी तरह हटी, मैं नहीं ऐसा मानता। हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम किया, चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, और चाहे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी पारदर्शिता से प्रतिभा का सम्मान किया, बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार दिए गए। सरकारी रोजगार भी हमने 1,09,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी और करीब 33 लाख से ज्यादा प्रदेश में युवाओं को, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हो, निजी रोजगार शुरू करने की बात हो, चाहे विभिन्न जो हमारे संस्थान हैं, प्राइवेट जो हमारी कंपनीज हैं, उनमें संस्थापन करने की बात हो, कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने रोजगार दिए हैं। और मैं मानता हूं कि जो 10 साल में हुक्का सरकार ने जो रोजगार दिए थे, हमने उससे कई गुना जो रोजगार दिए हैं, परंतु अभी बहुत कार्य करना बाकी है। बेरोजगारी जो है वो दूर होगी, परंतु उसमें समय लगेगा, क्योंकि ये 70 साल आजादी के बाद का जो एक पूरा हमारे धरातल को ही खराब कर दिया गया था। तो जमीनी स्तर पर हम, क्योंकि जो कार्य करते हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो एक विशेष तरीके से एक करते हैं ताकि जिसको रोजगार मिले उसका रोजगार न छीना जाए, वो कच्चे तरीके से कार्य नहीं करते। गणेश दत्त जी, बढ़ती महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई का एक पैमाना नहीं होता। जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि यहां महंगाई ही नहीं बढ़ी, विकास की दर को भी देखो, विकास कितना हुआ है। महंगाई तो बढ़ी है, परंतु अगर हम पिछले जो 2014 से पहले देखें, उस महंगाई की जो दर थी वो 10% थी और आज 7% जो था से कुछ ज्यादा है। महंगाई जो थी हमारी वो पहले के काबू में है, परंतु हम वही मानते हैं कि हम सतत इस कार्य को कर रहे हैं कि हमारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक हो और एक देश में सभी प्रकार के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। गणेश दत्त जी, बात करते हैं आज समाज के अंदर जो जनता है वो कहीं ना कहीं बात होती है, विपक्षी पार्टी बोलती है इस बार तो आम आदमी पार्टी भी आ सकती है सरकार। कुछ कारण उसके पीछे एक ही है कि
बिजली की बात करें, उन्होंने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो क्या ये जो बिजली वाला जो फार्मूला है, क्या ये उनके लिए हिट हो सकता है? और क्या ये फ्री देने से क्या लोगों का इसमें फायदा है या इसमें नुकसान है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा जो जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो है कि वो कहते हैं कि अगर मंत्रियों को, नेताओं को बिजली फ्री में मिल सकती है तो फिर आम आदमी को बिजली फ्री में क्यों नहीं मिल सकती। इस चीज के ऊपर वो फाइट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को ये चीज दिलवाएंगे। आप इस पर क्या कहते हैं? हाँ मित्र, देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी की नीयत और नीति को अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। वो एक स्वार्थपूर्ण दृष्टि से सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए सबज बाग दिखाते हैं। हालात क्या है दिल्ली से अब जान सकते हैं, हालात पंजाब में क्या है अब सब जान सकते हैं, सब देख रहे हैं। जनता अब उनको समझ चुकी है कि जो कहते हैं करते हैं। और जो मुफ्त की बात है उससे ज्यादा हमारा विकास रुकता है। और ये सोच नहीं, अरे भाई उसको आप मुफ्त देने की बजाय ऐसे संसाधन उत्पन्न करें, ऐसी सोच पैदा करें कि हमारा हर व्यक्ति सक्षम रहे। क्योंकि इस देश की एक नीयत रही है, स्वाभिमान हमारा सर्वोपरि है। हम मुफ्त का कुछ भी लेना नहीं चाहते। कुछ लोगों को ये बहकावे में ला करके अपना स्वार्थ पूर्ण कर लेते हैं, परंतु वो करीब 10 साल से अब वो बातचीत आप जो है ना, और आम आदमी का नाम लेकर के आपने फायदा उठाया है, परंतु आम आदमी की सरकार नहीं है। वो तो विदेशों से जो फंड देने के लिए सरकार चलती है उस प्रकार के आधार पर टिकी सरकार है। अब यहाँ उनका कोई पूछने वाला, हरियाणा में तो कोई आधार नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई उनकी पोजीशन नहीं है कि वो सत्ता में अगर मौजूद रहेंगे। गणेश जी, अगर हम बात करें, आज एक बहुत ही एक चर्चा का विषय एक बन चुका है मणिपुर के ऊपर बहुत सारी विपक्षी पार्टियों की बात बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर गुंडागर्दी कर रही है, आरएसएस वहां पर गुंडागर्दी कर रही है और वहां पर जो फीमेल हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। आप इस पर हिंदुस्तान की आवाम जो है, और आपके जो हरियाणा की बात करें और आपका लाडवा लगा है, सभी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, इस सवाल का जवाब जनता चाहती है। आपके मुख से भी क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बड़े ही निंदनीय घटना हुई और जब माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा खेद महसूस किया कि इस प्रकार के जो लोगों की, इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों को पूरा दंड मिलना चाहिए। जितना गलत कार्य उन्होंने किया है, जिस प्रकार से हमारी महिलाओं को, हमारी माता बहनों को के आचरण को, उनके ऊपर जो भी उन्होंने कहा कि मैं उसका विषय को ज्यादा उसमें नहीं लेना चाहता, पर मैं कहता हूं कि वो दोषी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा दंड मिले और पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के समाज का हर वर्ग इस बात की भर्त्सना कर रहा है। और वहां के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी पर सजा मिलेगी और उन पर कुछ पकड़े भी गए हैं और अछूते नहीं रहेंगे, कोई भी, सबको दंड मिलेगा। और इस घटना की मैं बहुत ही ज्यादा निंदा करता हूँ। सब लोग जो है ये पार्टी से रिलेटेड ही हैं? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और जो माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे RSS की जो बात करते हैं, शायद वो उस बात को जानते नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिस पर पूरे देश की ही नहीं पूरे विश्व की जनता को पूर्ण विश्वास है कि हम राष्ट्र स्वाभिमान से के पोषक हैं और समरसता को बढ़ाने वाले हैं, हमारा संगठन है। और मैं स्वयं भी इस बात को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। और इसी प्रकार से ये संगठन हमेशा कभी भी किसी भी प्रकार की, चाहे वो दादरी के अंदर एक बार जो दुर्घटना हुई थी, दो जो जहाज आपस में भिड़े थे, चाहे अब बाढ़ की क्षेत्र की बात हो, चाहे वो भूकंप की बात हो, कहीं भी हमारा राष्ट्रीय स्वयं संघ का व्यक्ति हर वक्त वहां खड़ा होता है। और ये लोग तो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कार्य इतने कर दिए हैं कि ये अनाप शनाप बोल करके और अपनी सत्ता के लालच में कर करके एक जहां है हमारे समाज में भेदभाव बांटने का काम करते हैं, भेदभाव बढ़ाते हैं और जो है ना अनाप शनाप करके। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जो मणिपुर की घटना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ना होकर किसी शरारती तत्व का काम, ये कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से नहीं होता है, और मानसिक प्रवृत्ति होती है जो हमेशा ही किसी उसके जो है ना वो गलत काम करने वाला
वो किसी पार्टी का नहीं होता। पार्टी की मैं अपनी अपनी पार्टी की बात करता हूं। मैं खुले दिल से इस बात को करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो है ना अपना फायदे के लिए कभी कहीं खड़ा हो गया अगर मान लो है, तो मैं इस बात को करता हूं कि व्यक्ति जो है वो मानसिकता से जो है ना दुराचारी होता है और वो किसी भी लायक नहीं पार्टी में हो सकता है वो। बिल्कुल ठीक बात आपकी। तो अभी एक और बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे भारत में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। बहुत सारे बात घूम फिर के वहीं आती है कि विपक्षी पार्टियां फिर इसका विरोध कर रही हैं। आपके ख्याल से क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हिंदुस्तान के लोगों को फायदा हो सकता है, जब जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, सर्वप्रथम उन्होंने देश के एक विश्व की आस्था का जो हमारा आराध्य देव हैं भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य किया। उसके बाद जो कहते थे कि 370 धारा और 35A कभी खत्म नहीं हो सकता, माननीय प्रधानमंत्री ने उसको हटा करके वहां की जनता के हित में फैसला लिया और आज वहां गुंडागर्दी हो, पत्थरबाजी हो, आज वहां हालात बिल्कुल उन्नत है और आम आदमी वहां अच्छी तरह जिंदगी बसर कर रहा है। बात रही यूनियन सिविल कोड की। देखिए, जब हमने वन रैंक वन पेंशन की एक बात हो, एक देश एक चुनाव की जब बात हो, तो फिर एक देश एक कानून क्यों ना हो? यहां किसी समाज के लिए, किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। अब ये चाहते हैं कि हर भारतवासी को संविधान के अंदर रहने का, जीने का पूरा अवसर मिले और वो सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठाए और जो नीतियां सरकार की है उन पर भी चलने के लिए हमारे संविधान के अनुरूप हम सब चलें। यही हमारी प्रधानमंत्री सोच है और मैं इसका स्वयं समर्थन करता हूं। जब मैं क्या हमारी पार्टी इस बात के लिए जो आगे बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा विषय है और सबको, हम सबको भी जिन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया, तो मैं उनसे आग्रह भी करूंगा, कृपया आप जाकर के अपना समर्थन आप कर ही रहे हैं, करें।